नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। एक बार फिर से सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल डियर लर्नर्स पर। आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ यानी शशांक तिवारी के साथ में हिंदी का ये सेक्शन। और जैसा कि आप पिछली क्लास में देख ही चुके हैं कि मैंने पिछली क्लास में आपको समास पढ़ाया और समास बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। और प्यारे बच्चे, जो उसका फीडबैक था उसके कहने ही क्या है। तो उसी आशा और विश्वास को कायम रखते हुए कि आप लोग जो हमारा जो वीडियोस है, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो नॉलेज आप तक पहुंचा रहे हैं, उसको आप बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा प्यार देते हैं। इसीलिए हम जो अगला टॉपिक लेके आ रहे हैं वो, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, बोर्ड में पीछे लिखा हुआ है रस। बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर थोड़ा बड़ा लिखिए, तो उस पर मैं थोड़ा सा काम करने की कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूँ जो आपको स्पष्ट समझ में आए। और आवाज़ तो प्रॉपर आती ही है और वीडियो भी मेरे हिसाब से ठीक चलता है, ठीक दिखता है, ठीक बात है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे रस की। अब देखिए, अच्छा, रस एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप अपनी रियल लाइफ से अगर जोड़ करके समझें, अगर आप खुद के एक्सपीरियंसेस से समझें, तो रस उससे कहीं रटने से या कहीं पढ़ने से बेहतर आप रियल लाइफ से जान सकते हैं। लेकिन इसके पहले आपने मेरे हिसाब से रियल लाइफ में नहीं पढ़ा होगा। आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा आपको खुद ही समझ में आएगा, आप खुद ही देखेंगे कि किस प्रकार से रस को हम रियल लाइफ से पढ़ सकते हैं और रस में आनंद कितना है, ठीक है। तो आज हम चलते हैं रस। और जैसा कि अभी अभी मैंने बोला कि रस में आनंद कितना है, तो अगर हम बात करें रस के स्थायी भाव की, तो प्यारे बच्चे, जो रस का स्थायी भाव होता है वो होता है आनंद। क्या होता है? तो आप कहेंगे आनंद होता है। अब ये किस प्रकार का आनंद होता है? देखिए, आनंद कई प्रकार के हैं। भौतिक आनंद, शारीरिक आनंद। तो आनंद के टाइप बहुत सारे हैं दुनिया में, परंतु ये कैसा आनंद है? तो अगर बेटा हम काव्य की बात करें प्यारे मित्रों, अगर हम काव्य की बात करेंगे तो काव्य को या तो कोई पाठक पढ़ेगा और या कोई जो है श्रोता है वो कोई श्रोता है वो सुनेगा। तो अगर किसी काव्य, ये जो आनंद है, चूंकि ये हिंदी काव्य में है, हिंदी भाषा में है, तो ये जो आनंद है वो हिंदी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से। हम ये भी एक चीज शामिल कर दें, जैसे नाटक आदि है। आप जब टीवी देखते हैं, आज अगर हम आधुनिकता की बात करें तो आप पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें आप श्रव्य भी करते हैं और दृश्य भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप सुनते भी हैं और आप देखते भी हैं। जब आप दोनों चीजें करते हैं तो यहां पर कह सकते हैं कि देखने। तो अगर हम इसी परिभाषा की बात करें तो आप कह सकते हैं कि किसी काव्य को, अब देखिए, रस जो होता है वो कभी गद्य में नहीं होता है, हमेशा होता है पद्य में। अलंकार कभी गद्य में नहीं होता, हमेशा कहाँ होता है? पद्य में होता है। पद्य का मतलब कविता। कविता मतलब ऐसी चीजें जो गाई जा सकें, जो गाने योग्य हों, गेय हों, उनको कहते हैं कविता। और बाकी जो अगर हम कहानी की बात करें, निबंध की बात करें, तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे गद्य। तो गद्य में कभी भी रस या अलंकार नहीं होता। जो हमारा अलंकार होता है वो काव्य में होता है। तो यहां अगर प्यारे बच्चे इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा हो जाएगी हालांकि मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को आती होगी, लेकिन फिर से एक बार सुन लीजिए। किसी काव्य को, अब मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, आप लोग सुन लीजिए। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या अगर आधुनिकता की बात करें तो एक बात आप और शामिल कर सकते हैं, देखने। सुनने, पढ़ने और देखने से। अब देखिए, जो रस होता है ये होता कहाँ है? अब देखिए, जो रस है, अब यहां पर बात गन्ने की रस की या आम की रस की नहीं चल रही है, बात यहां पर चल रही है रस की। और काव्य में तो ऐसा कुछ पीने या खाने के लिए मिलेगा नहीं, तो रस उत्पन्न कहां होगा? तो प्यारे बच्चे, जो रस होता है वो मानव हृदय में उत्पन्न होता है। तो अगर हम बात करें किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से रस की उत्पत्ति कहां पे होगी, तो आप कहेंगे कि सर जी, रस की जो उत्पत्ति होगी वो मानव हृदय में होगी। तो हम कहें किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से मानव हृदय में, मानव हृदय में क्या होती है? जो आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि रस का मतलब होता है आनंद। मानव हृदय में आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति को ही क्या कहते हैं? को ही रस कहते हैं।
बड़े ही सरल शब्दों में अगर आप समझे, देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ने के पहले आप उसकी भूमिका पर बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान दीजिए, ताकि आपकी जो पकड़ है टॉपिक में वो सबसे बेहतर बन पाए। और अगर किसी टॉपिक की आपने समझ अपने दिमाग में विकसित कर ली, तो प्यारे बच्चे हमेशा जीवन में याद रखना, जिसके विषय में आपके मन में कोई समझ है, कोई आपके मन में अवधारणा है, जिसको आप कॉन्सेप्ट कहते हैं, तो वो फिर आप चीज़ कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर भूलेंगे भी तो जरा से रिवीजन में आपको याद आ जाएगा। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि मैंने बताया कि रस जो होता है वो केवल काव्य या पद्य में उत्पन्न होता है, और पढ़ने या सुनने या देखने से रस कहाँ उत्पन्न होता है? मानव हृदय में। मानव हृदय में जब रस की अनुभूति होती है, आनंद की जो अनुभूति होती है प्यारे बच्चे, उसी को कहते हैं रस। अब अगर हम बात करें तो मानव हृदय में तो बेटा बहुत सारी प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। जैसे जब कोई हमारा इष्ट मित्र का कोई अशुभ हो जाता है तो हमारे हृदय में क्या आता है? शोक आता है। कभी कभी जब हम कोई चीज़ बाहर देखते हैं जो हमने कभी चीज़ नहीं देखी, अद्भुत, तो हमें विस्मय होता है, अद्भुतपन लगता है कि वाह ये तो बड़ी नई सी चीज़ है। जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है, प्रेम कई प्रकार का होता है, श्रृंगार रस जिसको आप कहते हैं, तो जब प्रेम हो जाता है तो उस पर जो हृदय में जो अनुभूति होती है, जो हृदय में जो हलचल होती है, जो आनंद की जो अनुभूति होती है, वो अलग प्रकार का रस है। इसका मतलब है मानव हृदय में, जो मानव हृदय है ये कई प्रकार की फीलिंग्स रखता है इंग्लिश में बोलें तो, और यही जो फीलिंग्स होती हैं इनको कहते हैं अनुभूति। और यही जो अनुभूतियाँ होती हैं ये हमारे हृदय में जन्मजात होती हैं। तो जो रस है, रस का एक ऐसा अंग होता है जो मानव हृदय में जन्मजात होता है। मान लीजिए किसी के हृदय में जो शोक नामक भाव जन्मजात है ही नहीं, आप उसको सामने उसके किसी भी काट डालो, किसी को भी मार डालो, क्या वो कभी अपने मन में रस की अनुभूति कर पाएगा? इसका मतलब है कि जो रस होते हैं ये मानव हृदय में जन्मजात होते हैं, इनको किसी भी प्रयास से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तभी मैंने बात की मानव हृदय की, तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, रस के अंग कितने होते हैं। जैसे देख लीजिए, अच्छा अंग और प्रकार में क्या अंतर होता है? जैसे हम कहें मानव के अंग, तो आप कहेंगे हाथ, नाक, कान, मुंह, पैर। अगर कुछ भी नहीं है इसका मतलब वो अधूरा है। और बात करें अगर प्रकार की, जैसे अगर मनुष्य के प्रकार की बात करें तो अच्छा मनुष्य, भला मनुष्य, बेकार मनुष्य, ठीक है, कंजूस मनुष्य, अमीर मनुष्य, तो मनुष्य के ये प्रकार हैं। लेकिन अगर बात की जाए मनुष्य के अंगों की, तो मनुष्य के अंग क्या? हाथ, नाक, कान, गला आदि आदि इसके अंग हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज बेसिक्स पे बात करेंगे कि इसके अंग क्या होते हैं और अंग का रोल क्या है हमारे हृदय में, रोल क्या है उसका रस की उत्पत्ति कराने में, ठीक है। तो हमें ऐसा लगता है, या आप कह सकते हैं कि हमारा ऐसा भरोसा है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। और जैसे कि आपने बड़े अक्षरों की मांग की है, तो मैं आपकी मांग को सिर आंखों पर रखता हूं और थोड़ा थोड़ा करने का कुछ प्रयास करते हैं, ठीक है। तो इसको आपने देख ही लिया होगा कि आपको पढ़ने, सुनने या देखने आज से मानव हृदय में जो रस की अनुभूति होती है उसको ही कहते हैं रस। अब अगर प्यारे बच्चे हम बात करें रस के अंगों की, रस के अंग, ठीक, चलिए। तो अगर हम रस के अंगों की बात करें तो प्यारे बच्चे हमेशा याद रखो रस के 4 अंग होते हैं। एक तो कहते हैं स्थायी भाव, दूसरे को कहते हैं विभाव, अगले को कहते हैं अनुभाव, फिर लास्ट को कहते हैं संचारी भाव। संचारी भाव। अब देखिए एक के बारे में सबसे पहले रस के पढ़ने पहले बार बार मैं एक बात नहीं, आप उसे बात 1000 बात कहवा लीजिए कि कोई भी टॉपिक पढ़ने के पहले उसके बेसिक्स को क्लियर करिए। अगर आपका बेसिक्स मजबूत है तो आप कोई भी चीज़ फतह कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्थायी भाव की, तो अभी अभी प्यारे बच्चे मैंने एक बात की थी आपके साथ में। मैंने ये कहा कि जो रस होते हैं वो मानव हृदय में सदैव से विद्यमान होते हैं। तो रस का जो स्थायी भाव, देखो दिलक बीरा स्थायी और भाव, इसका मतलब ऐसा भाव जो मनुष्य के हृदय में सदैव से स्थायी रहा है। जब वो पैदा हुआ था तो गॉड गिफ्टेड है कौन सा? स्थायी भाव। इसका मतलब है अगर मान लीजिए कोई भी एक ऐसा भाव या कोई एक ऐसा अंग जो मानव हृदय में शुरुआत से ही है और अगर स्थायी भाव नहीं है तो कोई भी मनुष्य रस की अनुभूति कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब है ये सदैव से विद्यमान था, तो इसीलिए इसको कहा जाता है रस की मूलावस्था। अब देखो मूलावस्था का मतलब क्या है? मूल अवस्था मतलब ये मूल है रस का। अगर किसी भी मनुष्य के हृदय में स्थायी भाव ना होता तो रस का मूल ही नहीं होता। इसका मतलब है रस की जड़ कहां पर है? स्थायी भाव पे है। अब फिर उसके हम आगे बढ़ें तो इसको हम कह सकते हैं कि ऐसे भाव
स्थायी भाव की परिभाषा होती है ऐसे भाव जो मनुष्य हृदय में सदैव से विद्यमान थे या भगवान ने देकर के भेजे हैं, उनको हम कहते हैं स्थायी भाव। और बिना स्थायी भावों के मनुष्य के हृदय में रस की निष्पत्ति होना असंभव है। इसका मतलब है कि जो स्थायी भाव होते हैं वो मनुष्य के जीवन में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं रस की मूला अवस्था, या कह सकते हैं रस का जो प्रधान अंग है वो क्या है, स्थायी भाव है। अब अगर बात करते हैं विभाव की, तो एक बात हमको ये बताइए कि जैसे रस है तो रस की मूलावस्था, रस तो स्थायी भाव तो हो गया, लेकिन रस उत्पन्न किस में होगा? तो अभी अभी आपने कहा कि सर जी रस को उत्पन्न होने के लिए मानव चाहिए। क्या कभी भैंस के हृदय में या कभी बकरी के हृदय में क्या रस की उत्पत्ति हो सकती? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसका मतलब रस की उत्पत्ति के लिए क्या होना चाहिए? तो कोई ना कोई आधार होना चाहिए। तो विभाव को हमने क्या किया प्यारे बच्चे, दो भागों में बांट दिया। ठीक है, क्या कर दिया, विभाव को हमने दो भागों में बांटा। एक हमने लिख दिया आलम्बन विभाव और दूसरा लिख दिया उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन उद्दीपन के पहले हम विभाव को समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा कि ये रस की मूलावस्था स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में सदैव से विद्यमान होते हैं, परंतु जो विभाव होते हैं ये बताते हैं कि रस की उत्पत्ति किसके हृदय में हुई है और किसके कारण हुई। इसका मतलब ये वाला जो है ये क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, एक आधार देता है इस स्थायी भाव को उत्पन्न होने के लिए। तो इसका मतलब है यहां पर क्या होगा, वो यहां पर विभाव में वो व्यक्ति आएगा जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा होगा। मान लीजिए मैं हूं, मेरे हृदय में हर्ष नामक स्थायी भाव उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब मैं भी इसमें आऊंगा। और मेरे जो हृदय में रस नामक जो हास्य नामक स्थायी भाव है ये क्यों उत्पन्न हुआ है, इसका कुछ ना कुछ कारण भी जरूर होगा, इसका मतलब वो भी इसमें आएगा। फिर कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको करने से मेरे जो हृदय में जो हास्य नामक स्थायी भाव था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए कि मैं रास्ते पे जा रहा था, मैं हूं एक मनुष्य और मेरे किसी व्यक्ति ने आकर सामने से एक झापड़ मार दिया। जब उस व्यक्ति ने मेरे झापड़ मारा तो चूंकि मेरे हृदय में जो क्रोध का स्थायी भाव है वो जागृत हुआ। इसका मतलब मैं हो गया, वह व्यक्ति हो गया जिसके हृदय में स्थायी भाव जागा, कौन सा, क्रोध का। अब क्रोध का स्थायी भाव जागा क्यों, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने मेरे झापड़ मार दिया। इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के चक्कर में, उस व्यक्ति के कारण मेरे हृदय में स्थायी भाव जागृत हो गया। इसका मतलब दोनों लोग आ गए, जिसके हृदय में उत्पन्न हुआ और जिसके कारण उत्पन्न हुआ। फिर क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने क्या किया कि हमें 4-5 गालियां दे दी। अभी तो उसने मारा था तो मेरे हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न ही हुआ था, क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न ही हुआ था। मैं हूं और मेरे सामने उत्पन्न करने वाला कारण है, ऊपर से जो उसकी गालियां हैं उन्होंने क्या किया, इस स्थायी भाव जो उत्पन्न हुआ था मेरे हृदय में उसको बढ़ा दिया। अब मैं क्या करूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा, अब या तो मैं उसको गालियां दूंगा या मैं उल्टा उसको मारना शुरू करूंगा। तो वो चीज होती है अनुभव। अनुभव में आने के पहले हम प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, इसीलिए इस विभाव को दो भागों में बांट दिया गया। इस विभाव को दो भागों में बांट दिया, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन, आलम्ब का मतलब क्या होता है, आलम्ब का मतलब होता है सहारा। तो रस को सहारा कौन देगा, रस को सहारा वह व्यक्ति देगा जिसके हृदय में उत्पन्न होगा, और रस को सहारा वह व्यक्ति देगा जिसके कारण उत्पन्न होगा। इसीलिए आलम्बन विभाव के प्यारे बच्चे दो भाग कर दिए जाते हैं, एक को कहते हैं आश्रय और दूसरे को कहते हैं विषय। आश्रय कौन है, तो आश्रय वह व्यक्ति जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति हुई है, और विषय वह व्यक्ति जिसके कारण रस की उत्पत्ति आश्रय के विषय में हुई है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब चूंकि रस की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन इसको बढ़ा भी तो दिया जाए, उद्दीपित भी तो कर। उद्दीपन का मतलब क्या होता है, उत्तेजना, उत्तेजित करना। किसी को उत्तेजित कैसे करेंगे, ये विषय है, इसने आश्रय के मन में कोई एक भाव उत्पन्न किया जिसको स्थायी भाव कहते हैं। अब चूंकि अभी मैंने अपना एग्जाम्पल दिया, चूंकि मेरे हृदय में भगवान ने ऑलरेडी हमको क्रोध का स्थायी भाव देके भेजा था, तो जैसे ही विषय मिला मेरा स्थायी भाव जागृत हो। क्यों, क्योंकि वो मूला अवस्था में था, मेरे हृदय में भगवान ने दे करके भेजा था। तो बताओ सबसे पहली स्टेज क्या हुई, स्थायी भाव हुई, क्योंकि स्थायी भाव तो ऑलरेडी मन में था। अब ये जो उद्दीपन होता है ये क्या करता है, जब आश्रय के मन में कोई भी जो रस है उत्पन्न हो गया, अब ये इसको बढ़ाएगा। जैसे उस व्यक्ति ने मुझे गालियां दे दी, तो मतलब अब मैं पूरी तरीके उत्तेजित, तो अब मैं क्या करूंगा, अब जो आश्रय जिसके हृदय में उत्पन्न हुआ है वो कुछ क्रियाएं भी तो करेगा। तो आश्रय जो क्रियाएं करता है, आश्रय द्वारा की गई
क्रियाएं, आश्रय द्वारा की गई क्रियाएं। अब देखिए आश्रय क्रियाएं क्या करेगा, जैसे कि मुझे उसने मारा और गाली दी, मतलब अब मैं उत्तेजित हो गया, मैं हूं आश्रय। अब मैंने क्या किया, या तो मैं उस व्यक्ति को, अगर मैं बलशाली हूं तो उस व्यक्ति को पकड़ पकड़ के गिरा गिरा के मैं मारना शुरू कर दूंगा। इसका मतलब है कि मैंने मारने का काम किया, तो मैंने अनुभाव क्या किया। अनुभाव वे भाव होते हैं जो उत्तेजित आश्रय क्रिया के द्वारा दर्शाता है। जब कोई आश्रय किसी विषय के कारण उत्तेजित हो जाता है, उद्दीपित हो जाता है, तो वो जो क्रियाएं शुरू करता है उनको ही क्या कहते हैं, अनुभाव कहते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि रस यहां से शुरू हुआ। रस हर व्यक्ति के मन में था, और जैसे ही विषय मिला तो किसी आश्रय के मन में आलम्बन, चूंकि आलम्बन में टिकना किसके हृदय में टिकेगा, आश्रय के हृदय में। किसके कारण, विषय के कारण, और इसने कर दिया उद्दीपित। तो अब इस जो आश्रय था उसने क्रिया करना, मान लो मैंने उसको मारना शुरू कर दिया। अब बात आती संचारी भाव की। तो अब जब मैंने उसको मारना शुरू कर दिया तो मेरे हृदय में एक विचार आया कि बच्चे कहीं इसको ज़्यादा ना लग जाए, कहीं ये मर गया तो क्या होगा, कहीं पुलिस आ गई तो क्या होगा, यार मुझे पकड़ ले जाएगी, मुझे बंद कर देगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वे भाव, इसका मतलब ये जो भाव थे, जब मैंने प्रक्रिया या क्रिया करना शुरू कर दिया तो कुछ ऐसे भाव मेरे मन में आए जो क्षणिक आए और चले गए, आए और चले गए। एक क्षण मैंने सोचा कि नहीं इसने बेइज्जती की, हमको इसको मारना चाहिए। एक क्षण मुझे ऐसा लगा कि चलो ठीक है गलती हो गई, छोड़ दिया जाए। फिर एक क्षण मुझे लगा कि अगर आज छोड़ देता हूं तो कल क्या क्या होगा। फिर मुझे एक क्षण ये लगा कहीं इसको लग ना जाए। फिर एक क्षण मुझे लगा कि नहीं नहीं इसको दंडित करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वे भाव जो बिजली की करंट की तरीके, संचार मीन्स क्या होता है, बिजली, संचार का मतलब होता है बिजली के तरीके आए और चले गए। ये आप कह सकते हैं पानी के बुलबुले के तरीके मेरे हृदय में उत्पन्न हुए और चले गए। तो ऐसे भाव जो मानव हृदय में बुलबुले, पानी के बुलबुले के तरीके उत्पन्न होते हैं और चले जाते हैं, या बिजली के तरीके आते हैं और चले जाते हैं, उनको ही कहते हैं संचारी भाव। और ये कब उत्पन्न होते हैं, जब आश्रय क्रिया करने लगता है या आश्रय जब अनुभाव तक पहुंच जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि उत्तेजित आश्रय के मन में पानी की बुलबुले की तरीके, पानी के बुलबुले की तरह उत्पन्न होने वाले भाव। तो ये कैसे भाव हैं, तो ये ऐसे भाव हैं जो उत्तेजित आश्रय के मन में। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, रस का अर्थ होता है आनंद, पर आनंद कैसा, काव्य का आनंद, जो कि गद्य जो होता है उसमें कभी भी रस नहीं होता है। तो इसकी परिभाषा मैंने कही प्यारे बच्चे कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने आदि से मानव हृदय में जब जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको ही कहते हैं रस। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। मैंने आगे बात की रस के अंगों की, तो मैंने कहा बेटा रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। मैंने स्थायी भाव के बारे में आपको बताया कि ये जो स्थायी भाव होते हैं ये रस की मूला अवस्था। इसका मतलब है कि जब भगवान ने हमको यहाँ पर पैदा किया था तो वो सारे के सारे रस मानव हृदय में भर के ऑलरेडी भेजे थे। बस जैसे जैसे कंडीशन वो आती जाती है तो रस वही वाले निकलते जाते हैं। मैंने ये आपको बताया। फिर मैंने कहा चूंकि ये मानव हृदय में ऑलरेडी उपस्थित होते हैं तो अब जो कंडीशन है उसके लिए हमारे पास है विभाव। विभाव क्या करता है, किसी भी रस को उत्पन्न होने के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक आधार प्रदान करता है। और आधार कौन होगा, आश्रय। तो यहाँ पर 2 भाग कर दिए गए, आलम्बन और उद्दीपन। और आलम्बन के भी 2 भाग हो गए, आश्रय और विषय। आलम्बन का मतलब होता है जिस पर रस टिकता है, और किस पर टिकेगा, मानव हृदय पर टिकेगा। और मानव हृदय किस पे होगा, एक मनुष्य पर होगा, तो आश्रय। इसका मतलब है आश्रय वह व्यक्ति होता है जिसके हृदय में रस की उत्पत्ति होती है, और विषय वह व्यक्ति होता है या वह वस्तु होती है या वह परिस्थिति होती है। विषय क्या है, तो विषय के बारे में आप कह सकते हैं कि विषय वह वस्तु है या वह व्यक्ति है या वह परिस्थिति है जिसके कारण आश्रय के हृदय में रस की उत्पत्ति हुई। पर आश्रय क्या कभी कोई वस्तु हो सकता है, जी नहीं। क्या कभी कोई परिस्थिति हो सकता है, जी नहीं। क्योंकि आश्रय केवल मनुष्य ही होना चाहिए। क्यों,
क्योंकि रस की उत्पत्ति केवल मानव हृदय में ही हो सकती है। इसका मतलब आश्रय कभी भी वस्तु या परिस्थिति नहीं हो सकता है, लेकिन जो विषय है ये कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई परिस्थिति हो सकती है, या कोई वस्तु हो सकता है जिसको देख करके मेरे हृदय में रस की उत्पत्ति हो। फिर मैंने कहा उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है? तो वे परिस्थितियां या वे कारक जो आश्रय के मन में उत्पन्न स्थायी भाव को बढ़ा देते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, उत्तेजित करने का काम करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं उद्दीपन। ठीक है। अब बात आती अनुभव की। तो अनुभव वह भाव है जब उत्तेजित आश्रय, आश्रय देखो उत्तेजित हो गया यहां से उद्दीपन के बाद में, उत्तेजित आश्रय जो क्रियाएं करता है। हास रस है तो हंसेगा, करुण रस है तो रोएगा, ठीक है, अद्भुत रस है तो विस्मय करेगा। तो अगर कोई भी रस है, अगर रौद्र रस है तो क्रोधित होगा, क्रोधित होने के बाद जो क्रियाएं करेगा, गाली देगा, बकेगा, बकवास करेगा, मारेगा, कूटेगा, हंसेगा, खिलखिला के हंसेगा, सारे किस में आएंगे? अनुभव में आएंगे। फिर लास्ट में आते हैं संचारी भाव। इसका मतलब ये वे भाव होते हैं जो उत्तेजित आश्रय के मन में क्षणिक उत्पन्न होते हैं, चले जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, चले जाते हैं, उनको कहते हैं संचारी भाव। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से रस की उत्पत्ति हुई और यहाँ पर रस की समाप्ति हो गई। इसका मतलब जब व्यक्ति के मन में संचारी भाव आना प्यारे बच्चे शुरू हो जाते हैं तो रस की जो रफ्तार होती है वो धीमी पड़ने लगती है, मंद पड़ने लगती है और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है। तो यहां पर हमने चर्चा की। मुझे ऐसा लगता है प्यारे बच्चे आप सबको बेहतर समझ में आया होगा, तो आप उसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो संचारी भाव होते हैं इनकी हिंदी भाषा में संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है। तो अभी आप इसको नोट करें, फिर थोड़ी सी चर्चा अभी और बची है, जरा उसको भी कर लेते हैं। नोट कर लिया? ठीक है। अब देखिए, तो यहीं पर अंगों में थोड़ा सा और हम विस्तार करते हैं। अब एक एक की बात करते हैं। ठीक है। देखो, तो मैंने बार बार ये कहा है कि प्यारे बच्चे बेसिक से पर सबसे पहले आप कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी को आप हल्के में मत लीजिए। हिंदी अपने आप में एक बहुत ही अव्वल दर्जे का सब्जेक्ट है, और आप मेरा यकीन माने, अगर आपने अगर हिंदी में सही से कमांडिंग की तो आपकी नौकरी हिंदी के चक्कर में ही लगेगी। आप हमेशा याद रखिएगा ये बात मेरी, आप हमेशा दिमाग में अपने रखिए। देखिए, बात हम कर लेते हैं सबसे पहले अनुभाव की। ठीक है। चूंकि अनुभव कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे अनुभव सर जी होते हैं 4 प्रकार के। सुन लीजिए, अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाचिक, पहला अनुभव होता है वाचिक अनुभव, पहला है वाचिक अनुभव। दूसरा है प्यारे बच्चे कायिक अनुभव। फिर अगला है सात्विक अनुभव, सात्विक अनुभव। और अगला है, अगर अगले की बात करें तो अगला है आहार्य अनुभव। क्या है? आहार्य अनुभव। अच्छा, बहुत सारी जो नई किताबें आई हैं वो सात्विक को मानसिक भी कहती हैं, तो याद रखिएगा अगर आपको कहीं पर मानसिक अनुभव लिखा हुआ मिल जाता है तो याद रखिएगा बस बशर्ते वहाँ पर सात्विक नहीं होना चाहिए। अगर सात्विक है तो मानसिक नहीं होगा, और मानसिक है तो सात्विक नहीं होगा, दोनों में से कोई एक आएगा। इसको मानसिक अनुभव भी कहते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा, ताकि कभी भी आपके अगर उसमें आ जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए, अब अगर बात करें अनुभव की, तो अभी मैंने आपको बताया है कि अनुभव क्या होता है। तो आप कहेंगे सर जी, जब कोई जो आश्रय होता है जब वो उत्तेजित हो जाता है, जो क्रियाएं करता है उसे कहते हैं अनुभव। तो देखिए मेरे बच्चे, क्रियाएं कितने प्रकार से होती हैं। एक होता है वाचिक। वाचिक का मतलब होता है वाणी से जब अनुभव करेगा, जब व्यक्ति अपनी वाणी से क्रिया करेगा। वाणी से क्रिया कैसी करेगा? तो आप कहेंगे सर जी, या तो गाली देगा, या तो उसको कुछ ना कुछ बकेगा, या तो कुछ ना कुछ उसको समझाएगा। तो जब कोई उत्तेजित आश्रय अपनी वाणी के द्वारा अनुक्रिया या प्रतिक्रिया या क्रिया करता है तो उसको कहते हैं वाचिक अनुभव। ठीक। दूसरा आ जाओ कायिक। अगर मेरे बच्चे कायिक की बात करें तो काया से, अभी ये वाणी से कर रहा था, अब ये करेगा काया से। और आप सभी जानते हैं काया का दूसरा नाम होता है शरीर से। अब शरीर से क्या होता है, काया क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति है, अगर किसी ने आपको सामने से अगर झापड़ मार दिया तो आप क्या करते हैं? तो आप शरीर से अनुभव करते हैं
खूब उछलते हैं, कूदते हैं, ताल ठोकते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, कहते हैं कि आज जाओ लड़ लो, दुनियादारी जो आप शरीर से जो दिखाते हैं उसको, समझ रहे हो ना, हाथ दिखाते हैं कि तुझको काट डालूंगा, दुनियादारी की जो चीजें करते हैं वो आप क्या करते हैं, कायिक। तो याद रखिए, जब उत्तेजित आश्रय अपनी काया से, अपने शरीर से जब अनुक्रियाएं या प्रतिक्रियाएं या क्रियाएं करता है उसको कहते हैं कायिक अनुभव। ठीक, अगला आ जाओ मानसिक। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मानसिक अनुभव दिखाते हैं, बोलते नहीं है ज्यादा, दिमाग से मारते हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी के द्वारा किए हुए कुकृत्य का या किसी के द्वारा दिखाए हुए सामने उत्तेजित होने के बाद में जब वो अपने मन से, अपने मानसिक तौर पर जब उसको अनुक्रियाएं दिखाता है तो उसको कहते हैं मानसिक। और आहार क्या होता है, आहार का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति सामने वाले की प्रतिक्रिया देख करके कोई क्रिया नहीं दर्शाता है, शांत रहता है, उसके प्रति कोई अनुक्रिया ही नहीं दर्शाता है, तो ऐसे जो अनुभव होता है उसको कहते हैं आहार्य अनुभव। बताइए बात समझे कि नहीं समझे? थोड़ा सा डीप है परंतु आप बात को समझिए, यही चीजें इसका सार हैं, इसका मूल है। समझ पाए कि नहीं प्यारे बच्चे? ठीक है, अब चलिए आगे की बात करते हैं। तो ये आपके पास में स्क्रीनशॉट होना चाहिए, क्योंकि पूछता है कि निम्न में से अनुभाव नहीं है या निम्न में से अनुभाव है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए आगे। आगे अगर प्यारे बच्चे हम बात करने की जरा कोशिश करें, देखिए देखिए आगे जरा बात हो जाए अगर, तो बात हम करेंगे इसके बाद में स्थायी भाव की। स्थायी भाव, अभी मैंने आपको बताया कि स्थायी भाव क्या होता है, तो आपने कहा कि सर जी ये रस की मूला अवस्था होती है। अब देखिए समस्या ये है कि अगर आपसे कभी भी पूछ लिया गया कि रस के प्रकार कितने हैं, रस के प्रकार, तो हमेशा याद रखिए आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे सर जी रस के प्रकार कितने हैं, 0 9, मतलब 9 है। लेकिन आजकल क्या हुआ है कि आजकल हम 11 प्रकार के रसों का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रकार अगर लिखने के लिए आता है तो आप सदैव 9 ही लिखेंगे। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा सा पूछा जाता है कि रस के प्रणेता कौन है, रस के प्रणेता कौन है, रस के प्रणेता कह दें या कह दें रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वे कौन हैं, या कह दें सबसे ज़्यादा रस को फेमस किसने किया वे कौन है, याद रखिएगा भरत मुनि। कौन है, तो आप कहेंगे भरत मुनि। अच्छा, भरत मुनि जो हैं इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है प्यारे बच्चे नाट्य शास्त्र। क्या नाम है, नाट्य शास्त्र। अब देखिए जो भरत मुनि है इन्होंने सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में रसों का उल्लेख किया। और अगर पूछा जाए, ध्यान से सुनिए सारे क्वेश्चन, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भरत मुनि के हिसाब से या भरत मुनि के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं, तो सदैव बताना 8। हम लिख देते हैं, मैंने लिख दिया यहां पर भरत मुनि, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस के प्रकार, रस के प्रकार, तो आप सदैव लिखेंगे 8। कितने लिखेंगे, 8। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आप हमेशा याद रखें रस के प्रकार कितने, 9। रस के प्रणेता कौन है, भरत मुनि। भरत मुनि की किताब का क्या नाम है, नाट्य शास्त्र। तो पूछा जा सकता है कि रस का सर्वप्रथम उल्लेख किस किताब में मिलता है, तो आप कहेंगे नाट्य शास्त्र किताब, जो कि लिखी गई है भरत मुनि के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए भरत मुनि के हिसाब से या अनुसार कितने प्रकार के रस होते हैं, आप कहेंगे 8। कितने होते हैं, 8। लेकिन आज हम जो स्थायी भाव की बात करेंगे तो मुख्यतया तौर पर हमारे कितने स्थायी भाव होते हैं, प्यारे बच्चे हमेशा याद रखें मुख्यतया स्थायी भाव होते हैं 9, परंतु ये 11 कैसे हो गए इसके बारे में भी आप जरा चर्चा सुनिए। तो ये चीजें आप फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, फिर आगे की बात की जाए। ठीक है, तो आपने इसको नोट कर लिया। अब जरा आप चर्चा सुने, जरा स्थायी भाव की चर्चा सुने। स्थायी भाव को 11 कैसे कर दिया गया और 9 कैसे थे। तो अगर हम बात करें, प्यारे बच्चे आप सभी जानते हैं, एक तरफ स्थायी भाव लिखा जाएगा, देखिए यहां पर लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा रस, और यहां पर लिखा जाएगा रस का स्थायी भाव। ठीक है, देखिए
तो अगर हम सर्वप्रथम पहले रस की बात करें तो आप जानते हैं पहला रस कौन सा है, श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस की चर्चा करते समय आप एक बात बहुत अच्छी तरीके याद रखें कि अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि बताइए प्यारे बच्चे रस राज किसको कहते हैं, मैं यहां पर लिखता हूं रस राज। दूसरा एग्जाम में जो पूछा गया रसाधिपति। क्या पूछा गया, रसाधिपति किसको कहते हैं, मतलब रस का पति किसको कहा जाता है, रसराज किसको कहते हैं। अगला एक पूछा गया रसों का राजा किसको कहा जाता है या किस रस को कहा जाता है। सदैव सिर्फ आपके पास में एक ही आंसर होना चाहिए और वो ओनली एंड ओनली श्रृंगार रस। बताइए समझे कि नहीं समझे। तो आपको मैं सारी चीजें क्लियर करके चलता हूं, एक एक चीज आप बहुत ही गौर से समझिए, ध्यान दीजिए कि मैं यहां पर बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा जो श्रृंगार रस है इसको रसराज कहते हैं, रसाधिपति कहते हैं, रसों का राजा कहते हैं, वो और कोई नहीं अपना श्रृंगार रस है। ठीक है, अब देखिए श्रृंगार रस जो है इसको लिखते रहिएगा। बात करते हैं श्रृंगार। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो प्यारे बच्चे होता है रति, और रति का मतलब होता है प्रेम। अब इस प्रकृति में क्या हुआ प्यारे बच्चे, प्रेम कई प्रकार के होते हैं। एक पहला प्रेम तो वो प्रेम होता है जो नायक नायिका के बीच में होता है, पति पत्नी के बीच में होता है। दूसरा प्रेम वो होता है जो माता पुत्र, पिता पुत्र, माता पुत्री या पिता पुत्री। क्या आप पिता पुत्री में पिता को नायक, चूंकि ये वाला जो रस था वो सिर्फ एक ही चीज की व्याख्या करता है जिसको कहते हैं नायक और नायिका। मैं कहता हूं कि अगर पिता पुत्र के बीच में प्रेम है या माता और पुत्र के बीच में प्रेम है तो क्या माता नायिका और बच्चा जो है, जो पुत्र है, क्या वो नायक हुआ? तो आप कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो नियम के विरुद्ध चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रेम है ये कई प्रकार का है। जब प्रेम कई प्रकार का है, चूंकि जब इनके 9 प्रकार के रसों का जब भी कभी पहले जब उल्लेख किया जाता रहा है 9 प्रकार के रसों का, तो उसमें कभी भी ये जो जितने प्रकार के प्रेम थे सारे यहीं पर रखे होते थे। अगर कहा जाए पिता पुत्र का प्रेम तब भी श्रृंगार रस, माता पुत्र का प्रेम तब भी श्रृंगार रस, नायक नायिका का प्रेम तब भी श्रृंगार रस। लेकिन चूंकि जो कवि थे, जो हमारे व्याकरणाचार्य हुए, उनको ये अनर्थ लगा कि माता पुत्र का जो प्रेम है वो भी श्रृंगार में आप रख रहे हो। और फिर बात आई भगवान विषयक प्रेम। मान लीजिए मैं भक्त हूं किसी का और मैं अपने भगवान से प्रेम करता हूं। कोई भक्त है वो राधा रानी से प्रेम करता है, राधा जी से प्रेम करता है, तो क्या राधा जी उसकी नायिका हो गई, वो नायक हो गया? नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो सब प्रकार का प्रेम इसी पे आता था, तो चूंकि ये अर्थ का अनर्थ हो रहा था, इसलिए क्या किया गया कि इसकी 2 शाखाएं बनाई गई। इसकी 2 शाखाएं बनाई गई और कहा गया कि जो पुत्र का जो प्रेम है, जो पुत्र विषयक जो प्रेम है, उसको विषयक, देखो ये जो पुत्र विषयक जो प्रेम है जिसको आप कहते हैं, पुत्र का नाम होता है वत्स। क्या होता है? वत्स। पुत्र कहें, पुत्री कहें, या आप कहें संतान विषय का जो प्रेम है, यहां पर एक और अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चे, जो संतान विषय का प्रेम है। इस प्रेम को सारे व्याकरणाचार्यों ने उठा के रखा और कहा कि इसके लिए एक रस बनाओ जिसको कहेंगे वात्सल्य रस। अब वात्सल्य रस में किस प्रेम को ट्रांसफर किया गया? तो श्रृंगार रस से हटाया गया एक प्रकार का प्रेम जो माता पुत्र या पिता पुत्री के जो बीच का जो प्रेम था, उसको हटा करके रखा गया वात्सल्य रस में। अब ये बात आई कि चलिए आपने पिता, उसको तो आपने अलग कर दिया अर्थ का अनर्थ, लेकिन जो भगवान विषयक प्रेम है उसको कहाँ ले जाएंगे? तो व्याकरणाचार्यों ने कहा कि चलिए एक और शाखा बनाते हैं, भक्ति। जो भक्ति करते हैं उनके लिए एक रस का निष्पादन करते हैं जिसको कहेंगे भक्ति रस। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे 9 प्रकार के रस हुआ करते थे। लेकिन चूंकि, तो फिर अब आप कहेंगे सर जी फिर श्रृंगार में कौन बचा? तो श्रृंगार की भी 2 शाखाएं की गई। कहा गया चलिए श्रृंगार की भी 2 शाखाएं करते हैं, क्योंकि प्रेम 2 प्रकार का होता है। एक तो प्रेम वो होता है जो संयोग में है, प्रेम भी 2 प्रकार का। फिर श्रृंगार की भी 2 शाखाएं की गई, संयोग श्रृंगार और दूसरा कहा गया वियोग श्रृंगार। समझिएगा, आप बहुत ही मजे से पढ़ें। मैं आपको दावा करता हूं कि आपने कभी भी इस प्रकार का रस नहीं पढ़ा होगा। तो क्या हुआ कि अब ये हुआ कि चलिए पुत्र वाला प्रेम चला गया और भगवान वाला प्रेम चला गया, तो यहां पर सिर्फ अभद्रता वाला प्रेम बचा जिसको आप कहते हैं नायक नायिका का प्रेम। अब जो नायक नायिका का प्रेम ये भी 2 प्रकार का था। एक तो संयोग श्रृंगार, तो इसकी भी 2 शाखाएं की गई कि जो श्रृंगार है उसमें सिर्फ एक ही प्रकार का प्रेम आएगा, नायक नायिका का वो भी 2 प्रकार का, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो यहां पर भी उन्होंने
डिटेलिंग की है। तो अभी के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है प्यारे बच्चों, तो अब मैं ये जो चीज़ें हैं ये आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट कर लें। अच्छा, ये जो स्थायी भाव का जो चैप्टर है वो मैं अगले टॉपिक में आपको पूरा कराता हूँ, ताकि आपको डिटेल पता चले कि डिटेल क्या था उसमें, ठीक है, क्योंकि ऐसे निपटाने से कोई फ़ायदा है नहीं। अगली वीडियो में आपको कराता हूँ कि इसका डिटेल्ड क्या था, उसके बाद में फिर आगे हम श्रृंगार रस बाकी सारे रसों की बात करेंगे, उनके उदाहरणों पर बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं यहीं तक रखता हूँ। मुझे ऐसी आशा है कि आपको बहुत ही इसमें आनंद आ रहा होगा, आप लोग आनंद से इसको पढ़ेंगे, और अगर हिंदी में आप लोग चस्का दिखाएंगे, आनंद दिखाएंगे, तो आपको निर्धारित तौर पर बहुत ही लाभ होने वाला है। तो आप लोग सब जानते हैं करना क्या होता है कि अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ताकि हमें भी हौसला अफजाई हो। और सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही लेना है, अगर आपने नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो उसको सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए, और लाइक तो आपको करना ही करना है। लाइक अच्छा लगे तो लाइक करिए, बुरा लगे डिसलाइक करिए, उसका कोई मसला नहीं है। इतना सब करते रहिए, बाकी पढ़ाई अपनी जारी रखिए। कोई भी आगामी परीक्षा हो पहले से तैयारी करिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, और हमारी भी ये शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ में आज की वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।